नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की ये जो कहानी है वो एक सच्ची कहानी है। ये कहानी जिस किताब से ली गई है उसका नाम है जीवन अनेक आत्मा एक, जिसके लेखक है संतोष जोशी सर। ये एक मीता नाम के लड़की की कहानी है। दोस्तों, बहुत बार आपके भी साथ ऐसे हुआ होगा और मुझे लगता है कि ऐसे हम जब पुनर्जन्म की वगैरह बात करते हैं तो बहुत लोगों को ऐसा भी लगता है कि हम किसी जगह पे पहले भी जा चुके हैं या फिर उसकी जानकारी थोड़ी बहुत हमें होती है। तो वैसे ही हुआ मीता के साथ। ये जो मीता है वो अपने दोस्तों के साथ एक बार उड़ीसा में एक मंदिर में गई थी। और उस वक्त क्या हुआ दोस्तों, वो मंदिर बहुत ही विशाल था और वो जब वहाँ पर गई तब उसको लगा कि वो पहले भी वहाँ पर आ चुकी है या फिर उसको ये सारी बातें पहले से ही पता थी। उस मंदिर का जो पीछे का हिस्सा था वो भी बहुत बड़ा था दोस्तों। और वो जो पीछे का हिस्सा था ना, वहाँ पर बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, तो इस वजह से वो टूरिस्ट को ले वगैरह वो ओपन नहीं किया था। मतलब टूरिस्ट वगैरह लोग बाहर का ही मंदिर देख कर जाते थे और किसी को ज़्यादा पता भी नहीं था कि पीछे क्या था। लेकिन मीता ने वहाँ पर कहने शुरू किया कि जो पीछे का हिस्सा है वहाँ पर भी एक शिव का मंदिर है छोटा सा, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी जगह है। और उसने ये कहना शुरू किया कि एक जन्म में वो एक नर्तकी थी और वो वहाँ पर नृत्य करती थी और वहाँ के जो राजा थे वो वहाँ पर सामने बैठ के वो नृत्य देखा करते थे। इस बात पर किसी को भी यकीन नहीं हुआ, तो यकीन करने के लिए एक ही उनके पास काम बचा था कि पीछे जाकर देखे। तो वहाँ के जो पुजारी वगैरह है तो उनको बहुत बार उन्होंने रिक्वेस्ट की कि एक बार हमें वहाँ पर जाने के दीजिए। वो वहाँ पर अनुमति नहीं दे रहे थे, लेकिन बाद में उनको भी लगा कि ये लोग इनके लिए थोड़ी सी ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें है ये, तो इस वजह से वो पीछे का हिस्सा खोला गया इनके लिए। और जब ये लोग गए तो जिस तरह से मीता ने सारी बातें कही थी दोस्तों, तो वैसे ही सारा वहाँ पर माहौल था, वही सी सारी मूर्तियाँ यहाँ पर, वैसा ही सारा वो जगह थी। तो तब उनको यकीन आया कि हाँ, ये मीता सच कह रही थी। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे किस्से लोगों के साथ होते हैं कि वो जब किसी जगह पर, नई जगह पर, जिनके बारे में उनको कुछ भी नहीं होता, जब जाते हैं तब उनको पता चलता है कि इनका कुछ ना कुछ उनका कनेक्शन था। बहुत बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि मीता जैसे लोगों को उनको डायरेक्टली ये सारी बातें याद आई, लेकिन कुछ लोगों को कुछ झलकें दिखती है या फिर कुछ दिल में सिर्फ उनके आता है कि ऐसा शायद हुआ होगा, लेकिन सारे सवालों के जवाब उनको नहीं मिलते। तो इस वजह से अगर किसी का पास्ट लाइफ रिग्रेशन वगैरह किया जाए तो ऐसी जो चीज़ें होती है वो थोड़ा सा उजागर आने के लिए उनको मदद होती है। लेकिन हमेशा ही ये सारी चीज़ों का हमें जवाब मिल जाएगा ऐसा नहीं है। नियति एक ही बात कहती है कि आपके सामने अभी जो जीवन है उसमें चलते रहना, लेकिन अगर पीछे की बातें कुछ इंसान को अगर याद वगैरह आए तो उनको थोड़ी बहुत मदद मिलती है, या फिर वो जीवन को भी समझने लगते हैं कि आखिर सच क्या है, या फिर हम कभी भी इस दुनिया से नहीं जाते, हमेशा हमारे से साथ होता है, हमारे होते हैं और हम मिलते हैं बिछड़ते हैं। ये जो सिलसिला है वो हमेशा चला जाता है, तब तक ये चलता रहेगा जब तक हमें मोक्ष नहीं मिल जाता। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि ऐसे जो अनुभव है जो हमें ये कहते हैं कि जीवन इसी तरह से है, चलता रहेगा, हमारे भी नए नए जन्म होंगे, तो उस नए नए जन्मों में या फिर हमें जो अब जन्म मिला है उसमें हमें कितना अच्छा कर सके दुनिया के लिए या फिर अपने लिए, अपनों के लिए, तो वो बहुत ही इच्छा महत्वपूर्ण बात होती है। तो सर्वशक्तिमान ईश्वर ने या फिर उच्च बली आत्माएं जो हमें ज्ञान देती है उसका हमें अंगीकार करके आगे बढ़ना होगा। आज की इस कहानी को लेकर दोस्तों आपके अगर कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर कहना, जितना हो सके मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।